एपिसोड में आपने देखा कि गुंजन की सास गुंजन को बुलाती हैं और बताती हैं कि उसने एक परिवार को आमंत्रित किया है जो मनमीत की शादी के लिए एकदम सही हो सकता है। गुंजन यह जानकर चौंक जाती है कि उसकी सास ने एक परिवार को मनमीत की शादी के लिए पहले बताए बिना बुलाया है। हालांकि अपनी आवाज उठाए बिना गुंजन ने सहमति में सिर हिलाया और अपने ससुराल वालों को अलविदा कह दिया। इस बीच राज मनमीत को उसके माता पिता के असली जोड़े में बदलने के इरादे के बारे में बताता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मनमीत उनसे झूठ बोल रही है। यानी कि मनमीत के माता पिताओं को लग रहा है कि मनमीत उनसे झूठ बोल रही है। मनमीत फैक्ट्स को जोड़ती हैं और राज से सहमत होती हैं और मेहंदी खत्म होने के बाद शिमला छोड़ने के लिए कहती हैं कि मेहंदी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें शिमला छोड़ दूंगी। सबसे पहले राज जाने से इनकार कर देता है क्योंकि राज निक्की का सामना नहीं करना चाहता है, लेकिन मनमीत द्वारा लंदन में एक बैठक में भाग लेने और शेष दिनों के लिए होटल में रहने का एक सही बहाना बताने के बाद राज इस बात से सहमत हो जाता है। राज मनमीत से कहता है कि उसके साथ वह आने के बाद उसे मनमीत शेरगिल का एक नया पक्ष देखने को मिला है जो अपने परिवार को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता है। मनमीत बहुत डूब जाती है जब राज कहता है कि उसे उस पर गर्व है, लेकिन वह खुद को इससे बाहर निकाल लेती है। आपने देखा कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद गुंजन मनमीत को सूचित करती है कि उसकी सास उसके लिए विवाह आधारित संबंध ला रही है, यानी कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आ रही है। मनमीत यह सुनकर चौंक जाती हैं और गुंजन से कहती हैं कि अनमोल ही उसका असली बेटा है और वह मौजूदा स्थिति में शादी के बारे में नहीं सोच सकती हैं। गुंजन का सुझाव है कि मनमीत को फंक्शन में मौका मिलने पर अपनी सास से बात करनी चाहिए। बाद में मनमीत राज और अनमोल के साथ समारोह स्थल में पहुंचने वाले सभी लोगों के साथ मेहंदी समारोह शुरू हो जाता है। मनमीत को बच्चा पकड़े देखकर परिजन आपस में फुसफुसाने लगते हैं, लेकिन मनमीत की मौसी सबको समझाती है कि अनमोल मनमीत और राज का बेटा है। अनमोल को रोता देख अजीत लगभग उसका हाथ छू लेता है, जिस पर राजकुमार की नजर पड़ती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार जानबूझकर अनमोल को कालीन पर अकेला छोड़ देता है और मनमीत को उसके पास जाने के लिए रोकता है जब वो रोने लगता है। अजीत ने अनमोल को रोते हुए देखा और अनमोल को शांत करने के लिए पुनीत या मनमीत को फोन किया, लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही अनमोल रोते हुए अजीत की टांग पकड़ता है, अजीत खुद को नियंत्रित करने में विफल रहता है और प्यार भरी निगाहों में अनमोल को अपनी गोद में उठा लेता है। मनमीत यह देखकर आंसुओं में भर जाती हैं और राजकुमार को उसके लिए ऐसा करने के लिए धन्यवाद देती हैं और राजकुमार को गले लगा लेती हैं। मनमीत को खुशी से रोते देखकर राजकुमार अपने आप को अंदर से तृप्त महसूस करता है। यानी कि अब ये एक चीज तो साफ हो चुकी है कि मनमीत और मनमीत के पिता के बीच में स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। उनके रिलेशनशिप में बदलाव होते नजर आ रहा है, उनके बीच में सब कुछ ठीक होते हुए नजर आ रहा है। अब देखना यह इंटरेस्टिंग आने वाले एपिसोड में आप यह देखने वाले हैं कि जब मनमीत और राजकुमार डांस कर रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, तो होती है राजकुमार के पिताजी की एंट्री। जब राजकुमार के पिताजी मनमीत और राजकुमार को एक साथ डांस करते हुए देखते हैं और इसके अलावा राजकुमार के पिताजी यानी कि भैरव यह भी सुनता है कि सभी लोग मनमीत को और राजकुमार को पति पत्नी से संबोधित करेंगे, यह सच सुनकर राजकुमार के पिताजी का क्या रिएक्शन रहने वाला है, क्या प्रतिक्रिया होगी, आखिर यह आने वाला एपिसोड ही बताएगा। शो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।